गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। पीएसआर का फुल फॉर्म होता है गाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, जैसे मान लो ये देखो एक फर्म है और इस फर्म में मान लो 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। ये देखो 3 पार्टनर दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गाइस वो है 1:2:3। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, मान लो पहला वाला जो पार्टनर है, मान लो इसका नाम ए है, ठीक है, और मान लो जो दूसरा वाला पार्टनर है उसका नाम बी है, और जो तीसरा वाला पार्टनर है उसका नाम सी है। तो मान लो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ए जो है वो 1 गुना मेहनत करता है तो प्रॉफिट भी कितना लेगा, 1 गुना लेगा। और अगर मान लो जो बी पार्टनर है, मान लो ये 2 गुना मेहनत करता है तो इसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। और अगर मान लो जो सी पार्टनर है ये पार्टनरशिप फॉर्म में 3 गुना काम करता है तो इसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। तो मान लो इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, यानी कि 1:2:3 में। लेकिन क्या हुआ, मान लो कुछ साल बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो रेशियो है वो बदल दिया, वो चेंज कर दिया, ठीक है, और अपना रेशियो बदल के इन्होंने कर दिया 5:3:2। अब 5:3:2 का क्या मतलब हुआ, अब हो सकता है मान लो भविष्य में इनकी जो एफर्ट्स है वो भी बदल गई। एफर्ट्स का मतलब जैसे मान लो ये देखो पहले कितना काम कर रहा था, एक गुना काम कर रहा था तो वो प्रॉफिट में 1 हिस्सा ले रहा था। मान लो ए जो है अब वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें वो 5 गुना काम कर रहा है तो प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, उसको 5 गुना मिलेगा, ठीक है। और जो बी है मतलब पहले वो कितना काम कर रहा था, 2 गुना, और अब मान लो वो कितना काम कर रहा है, 3 गुना, तो उसको प्रॉफिट में 3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सी है वो पहले कितना काम कर रहा था, 3 गुना, लेकिन अब वो कितना काम कर रहा है, 2 गुना, यानी अब उसकी एफर्ट्स कम हो गई तो प्रॉफिट भी अब क्या करेगा, कम पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो अगर इस तरीके से क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में एग्जिस्टिंग, कोई नए पार्टनर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग यानी पुराने ही पार्टनर होंगे, और इनका जो पीएसआर होगा यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अगर ये लोग क्या करते हैं अपने पीएसआर को, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बाद में यानी कि भविष्य में बदल लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा, दूसरी चीज, इसको एक अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है गाइस। देखो अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर ये अपना रेशियो इन फ्यूचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस सिचुएशन को एक नाम दिया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर जैसे मान लो ये 3 पार्टनर थे, इनका पहले से रेशियो कितना था, 1:2:3 था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो अब हम काम करते हैं, अपना जो रेशियो है वो चेंज कर लेते हैं, और रेशियो इनका हो गया कितना, 5:3:2। तो ये जो रेशियो चेंज कर रहे हैं ना ये लोग आपस में, तो इसको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पहला पॉइंट, चेंज इन पीएसआर मींस, यानी जो चेंज इन पीएसआर, पीएसआर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, अगर वो बीच में अपना रेशियो चेंज करते हैं, यानी कि फ्यूचर में अपना रेशियो चेंज करते हैं, तो उसको किस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना उसे किस नाम से जाना जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज, यानी वो पार्टनर जिसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अगर डिक्रीज करता है ड्यू टू चेंज इन पीएसआर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। अभी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग अपना जो रेशियो है वो चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो पहले कम पा रहा था अब ज़्यादा पाने लग जाएगा, या कभी कभी ऐसा भी होगा जो पार्टनर कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो पहले ज़्यादा पा रहा था अब वो कम पाने लग जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर जो पहले ज़्यादा पा रहा था लेकिन रेशियो के बदलने से अब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या हो गया, कमी हो गई, मतलब उसका जो शेयर है वो डिक्रीज कर जा रहा, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज, यानी वो पार्टनर जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करता है ड्यू टू
चेंज इन पीएसआर, जब वो अपना पीएसआर चेंज करते हैं तब इज नोन एज गेनिंग पार्टनर, तो ऐसे में उस पार्टनर को क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। यानी कोई ऐसा पार्टनर था जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कम था, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से अब उसका जो शेयर है वो इंक्रीज कर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। आइए इस बात को हम समझाते हैं आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। देखो ये रहा एक एग्जांपल, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में उसमें 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, एक्स, वाई और जेड। मान लो इनका जो ओल्ड रेशियो है, यानी कि जो पुराना रेशियो है वो था 3:1 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में जो टोटल प्रॉफिट होता था, मान लो हम कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इस 6 रुपये को कैसे ये लोग बांटते थे, तो 3 रुपया ले लेता था एक्स, 2 रुपया ले लेता था वाई और 1 रुपया मिल जाता था किसको, जेड को। ऐसा कब होता था, पहले होता था। लेकिन मान लो इन्होंने क्या किया, अपना जो रेशियो है उसको चेंज कर दिया, और चेंज करके मान लो इनका जो रेशियो हो गया वो बदल के हो गया 2:2, यानी अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो अब इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब मान लो प्रॉफिट फिर से 6 रुपया हुआ, तो अगर अब ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो एक्स को कितना मिलेगा, 2 रुपया, वाई को कितना मिलेगा, 2 रुपया, और जेड को भी कितना मिलेगा, 2 रुपया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो अगर हम बात करें एक्स की, तो पहले एक्स को कितना मिलता था, 3 रुपया, 6 रुपये में कितना मिलता था, 3 रुपया, लेकिन रेशियो के चेंज होने से अब एक्स को कितना मिलेगा, 2 रुपया। तो बताओ एक्स को पहले से कम मिल रहा है कि पहले से ज़्यादा मिल रहा है, तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है एक्स को पहले से कम मिल रहा है, क्योंकि पहले उसको कितना मिलता था, 3 रुपया प्रॉफिट में, लेकिन अब उसको कितना मिलेगा, 2 रुपया। इसका मतलब इसके शेयर में क्या आ गई, कमी आ गई। तो ऐसे पार्टनर को हम पता क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी 1 रुपया ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम वाई की बात करें तो देखो वाई को पहले भी 2 रुपया मिल रहा था, अब भी 2 रुपया मिल रहा है, तो इसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब ये तो ना तो सैक्रिफाइस कर रहा और ना तो गेन कर रहा। लेकिन हाँ, अगर हम जेड की बात करें, जेड की, तो देखो जेड को पहले कितना मिल रहा था, 1 रुपया, ठीक है, लेकिन जब रेशियो चेंज हो गया तो अब जेड को कितना मिल रहा, 2 रुपया। तो पहले से ज़्यादा मिल रहा कि कम मिल रहा है, तो पहले से 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर किसी भी पार्टनर का शेयर इंक्रीज करता है तो उसे हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। आई होप अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो याद रखना, अगर रेशियो के चेंज होने से किसी भी पार्टनर का जो शेयर है वो अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे यहाँ देखो एक्स, पहले इसको 3 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा, 2 रुपया, इसीलिए देखो ये दुखी हो गया, ठीक है। तो इसके शेयर में क्या हो गया, कमी हो गई, इसका शेयर डिक्रीज कर रहा, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। लेकिन अगर जेड की बात करें तो जेड को पहले मिल रहा था 1 रुपया, लेकिन रेशियो के चेंज होने से अब इसको कितना मिल रहा, 2 रुपया, यानी इसका शेयर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जिस भी पार्टनर का शेयर प्रॉफिट के पीएसआर के चेंज होने से इंक्रीज करता है तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। देखो यही बात यहाँ पे मैंने थ्योरी में लिखी थी, अब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखा ना, द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी वो पार्टनर जिसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है अगर वो डिक्रीज करता है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, पीएसआर के चेंज होने से इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जिसको पहले क्या मिल रहा था ज़्यादा, अब उसको कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो पीएसआर है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ देखो लिखा है सेकेंड, कह रहा कि द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज, यानी वो पार्टनर जिनका शेयर अब इंक्रीज कर गया, क्यों, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, क्योंकि पीएसआर चेंज हो गया, इज नोन एज गेनिंग पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर, यानी वो पार्टनर जिसको पहले कम मिल रहा था लेकिन प्रॉफिट रेशियो के चेंज होने से अब उसको ज़्यादा मिल रहा, उसका शेयर इंक्रीज कर गया, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो अब तक मैंने क्या समझाया, आपको 2 चीज़ें समझाई। एक तो सबसे पहली चीज़, जब पार्टनर का जो रेशियो है, जो एग्जिस्टिंग यानी जो पुराना रेशियो है, अगर उनके रेशियो में चेंज आता है तो इस चेंज को हम किस नाम से जानते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर रेशियो के चेंज होने से किसी भी पार्टनर के शेयर में डिक्रीज होता है, अगर उसका शेयर डिक्रीज करता है तो उस पार्टनर को क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर रेशियो के चेंज होने से किसी भी पार्टनर का जो शेयर है वो अगर इंक्रीज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। इतनी बात आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो देखो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहली चीज़, अगर
जो रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स का, अगर रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम पार्टनर के सामने आती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, देखो रेशियो के चेंज होने से क्या करना होगा, एक तो हमें कंप्यूट करना होगा पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्टनर का गेनिंग रेशियो, और फिर पार्टनर का न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे और इस पहले टॉपिक को फिनिश भी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी तो डोंट वरी गाइज, ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दूसरा टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और फिफ्थ जो टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो अगर पार्टनर्स का जो रेशियो है वो अगर चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस शीट, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एंड रेशियो, न्यू रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे देखो मैंने लिखा फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो। अब इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो को, और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो को, इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। उसके बाद आपको मैं थ्योरी समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है गाइस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे वो सारी बातें अगले जो चैप्टर हैं, जैसे कि इसके बाद का जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्या कहते हैं आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उन सारे चैप्टर्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है गाइस। अगर ये चैप्टर जिसको अच्छे से समझ में आ गया, ये मान के चलो आगे के जो तीसरे और चौथे चैप्टर है ना, समझ लो उसको 50% अभी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो उसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें कह रहा कि ए, बी एंड सी यानी कि 3 पार्टनर हैं, वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1 यानी कि इक्वली। यानी ये जो 3 पार्टनर हैं ये अपना जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में उसको कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। फिर आगे कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी फ्यूचर में ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने रेशियो को चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये लोग अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को क्या टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यानी आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो सैक्रिफाइसिंग और एक तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, ठीक है। आइए सबसे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मतलब देखो, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना है। मैं चाहूँ तो इसको अब मैं रटा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे रटाना नहीं है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे मान लो मैं पास्ट की बात करता हूँ। पहले मान लो ये जो 3 पार्टनर हैं, ये 3 पार्टनर पहले कैसे बिजनेस कर रहे थे, या बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था उसको कैसे बांटते थे, उसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ। तो अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मान लो पास्ट में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, ठीक है। और मान लो मैं कहता हूं कि इनका जो भी प्रॉफिट होता था पास्ट में, जैसे मान लो पास्ट में इनका प्रॉफिट हुआ टोटल 6,000 रुपया, ये मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूं, आप भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लो एज्यूम कर लिया कि एक साल में इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 6,000 हुआ, और ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो पास्ट में मान लो इनका जो रेशियो था, इनका रेशियो क्या था, पहले यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पास्ट का, यानी पुराना रेशियो इनका क्या था, 1:1, यानी जो भी प्रॉफिट होता था ये लोग कैसे बांटते थे, इक्वली बांट लेते थे। तो मान लो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 6,000 हुआ। तो अगर ये 6,000 रुपया ये लोग मान लो इक्वली बांटते हैं, तो बताओ ए को कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा, और सी को भी कितना मिलेगा, 2,000। देखो, अगर 6,000 को 3 लोगों में बांटना है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। तो इसका मतलब एक लोग कितना पाएंगे, 2-2 हज़ार रुपया पाएंगे,
तो इस तरीके से हमने बांट दिया। तो ए को मिला 2000, बी को मिला 2000 और सी को मिला 3000। ये कब की बात है? ये पास्ट की बात है, पुरानी बात है। तो पुराना जो प्रॉफिट होता है उसको हम ओल्ड रेशियो में, यहाँ देखो ना लिखा ना, ओल्ड रेशियो में उसको बांट देते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या किया इन लोगों ने? फ्यूचर में इन्होंने क्या किया कि अपने जो PSR इनके थे वो चेंज हो गए। अब इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1 हो गया। ठीक है, तो अब इसके चेंज होने से, यानी रेशियो के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मान लो प्रॉफिट अभी भी उतना है, कितना? मान लो प्रॉफिट अभी भी उतना है, 6000 रुपया। बस फर्क क्या हुआ कि इनका जो रेशियो था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया? अब इनका रेशियो है जो भविष्य का, वो है 2:1। तो इसको अगर हम ऐड करें, ठीक है, 2, 2, 4 और 1, 5, यानी अब जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको 5 हिस्से में बांटना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से 2 हिस्सा किसका होगा? ए का होगा। ठीक है, और 2 हिस्सा किसका होगा? बी का होगा, और 1 हिस्सा किसका होगा? वो सी का होगा। तो देखो, अगर हम बात करें 6000 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 हिस्सा होना है, तो देखो अगर हम 6000 को 5 से डिवाइड करें, 5 से, तो कितना आएगा? 5 × 5 और 5 × 60, ये आ जाएगा 1200 रुपया। यानी एक हिस्सा 1200 होगा। जबकि बी को कितना मिलेगा? 2 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इनका जो PSR है भविष्य का वो कितना है? 2:1 है। इसका मतलब 2 हिस्सा ए को मिलेगा, 2 हिस्सा बी को मिलेगा और 1 हिस्सा किसको मिलेगा? ए को, सी को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर एक हिस्सा 2400 रुपया बना, अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर हम 2400 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा कितना आएगा? एक हिस्सा कितना बनेगा? 2400 रुपया बनेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर। तो देखो, या फिर 1200 आया था ना। देखो 6000 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, सॉरी मैंने 2400 बोल दिया, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 × 60, 1200 बनेगा एक हिस्सा। लेकिन इनका रेशियो क्या है? 2:1 है। इसका मतलब 2 हिस्सा ए लेगा, 2 हिस्सा बी लेगा और 1 हिस्सा सी लेगा। तो देखो एक हिस्सा कितना था? 2 हिस्सा देखो हो गया। यहाँ पे देखो मैंने 2 बॉक्स बनाया ना, एक ये और ये ए का, और 2 हिस्सा बी का हो जाएगा और सी को 1 हिस्सा मिलेगा। एक हिस्सा जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? 1200। तो ए को कितना मिलेगा? 1200 का 2 हिस्सा, यानी 2 टुकड़ा मिलेगा 1200, मतलब टोटल 2400 रुपया मिलेगा। इसी तरीके से बी को भी 2 हिस्सा मिलना है और 1 हिस्सा कितने था? 1200, तो टोटल इसको कितना मिलेगा? 2400। और सी को कितना मिलेगा? सिर्फ 1 हिस्सा, यानी कि 1200 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। देखो रेशियो के चेंज होने से क्या हुआ? पहले देखो ए को कितना मिल रहा था टोटल? 2000 रुपया, बी को कितना मिल रहा था? 2000, और सी को कितना मिल रहा था? 2000। लेकिन जब इनका रेशियो चेंज हो गया, यानी अब इनका रेशियो हो गया 2:1, तो इस वजह से अब क्योंकि ए को 2 हिस्सा मिलेगा, तो 6000 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आया था? 1200 रुपया, 1 हिस्सा बना। तो बी को कितना मिलेगा? 2 हिस्सा। तो अगर 1 हिस्सा 1200 है तो 2 हिस्सा कितना हो जाएगा? 2400। यहाँ देखो लिखा 2400। इसी तरीके से बी को भी कितना मिलेगा? 2400, और सी को भी कितना मिलेगा? 1200। अब ध्यान से देखो, अगर हम पास्ट की बात करें, पहले की बात करें, तो पहले ए को कितना मिल रहा था? 2000, और क्योंकि अब रेशियो चेंज हो गया है, तो रेशियो के चेंज होने से अब ए को कितना मिल रहा है? 2400। तो बताओ ए को पहले से ज़्यादा मिल रहा है कि पहले से कम मिल रहा है? तो सर पहले से ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पहले ए को 2000 मिल रहा था, अब ए को कितना मिलेगा? 2400। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया +400। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, तो बी को पहले कितना मिल रहा था? 2000, और अब कितना मिल रहा है? 2400। इसको भी 400 ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ हमने प्लस कर दिया। और अगर हम सी की बात करें, तो सी को पहले 2000 मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है? सिर्फ 1200। इसका मतलब बी को कितना कम मिल रहा? 800 रुपया कम मिल रहा। तो यहाँ देखो मैंने लिखा -800। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था जिस भी पार्टनर को अगर पहले से अब ज़्यादा मिलेगा, पहले से अब ज़्यादा मतलब पहले कम मिल रहा था, लेकिन रेशियो के चेंज होने से उसके शेयर में इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 400 देखो ज़्यादा मिल रहा है एक को, तो इसको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर, या ये कहेंगे कि ये जो है वो 400 रुपया गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी देखो पहले 2000 पा रहा था, अब 2400, यानी इसको भी 400 रुपया क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सी देखो पहले 2000 पा रहा था, अब 1200 पाएगा, तो सी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, 800 रुपया सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना, देखो जो पार्टनर होंगे जितना पार्टनर गेन करेंगे, जैसे मान लो टोटल 3 पार्टनर हैं, तो इसमें देखो 2 लोग गेन कर रहे हैं, ए भी गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। ए कितना गेन कर रहा है? 400, और बी कितना गेन कर रहा है? 400, तो टोटल गेन कितना हुआ? 800। टोटल गेन कितना हुआ? 800 हुआ। तो हमेशा याद रखना जो टोटल गेन होगा
पार्टनर के द्वारा वो टोटल सैक्रिफाइस के बराबर हमेशा होगा। टोटल सैक्रिफाइस कितना है 800 रुपया और टोटल गेन भी कितना हो रहा है 400 प्लस 400 यानी कि 800। तो हमेशा टोटल जो गेन किया जाएगा पार्टनर के द्वारा वो हमेशा टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अगर हम बात करें कि ये 400 रुपये का गेन अगर हमें मान लो कैलकुलेट करना हो कैसे आया, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का एक फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें न्यू रेशियो तो पहले न्यू रेशियो जो है, देखो न्यू रेशियो का मतलब अब कितना पार्टनर्स को मिल रहा है। तो देखो पार्टनर को अब कितना मिल रहा है 2400 रुपया, ये इनका नया रेशियो है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ 2400 रुपया रखें न्यू रेशियो की जगह 2400 रुपया और माइनस ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड यानी पहले इनको कितना मिल रहा था, तो पहले इनको मिल रहा था 2000, तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आएगा 400 रुपया आएगा। बात समझ रहे हो। तो अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो इसका फार्मूला कैसे बनता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको रटना नहीं है, समझना है। देखो पहले न्यू रेशियो का मतलब अब उसको कितना मिल रहा है, तो अब इसको कितना एक को अब कितना मिल रहा है 2400 रुपया, जबकि पहले कितना मिल रहा था, यानी ओल्ड रेशियो क्या था पहले 2000 मिल रहा था। तो अगर न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। तो याद रखना गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। यानी जो नया रेशियो है अगर उसमें से हम नए पुराने वाले को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है। ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है। उसको समझाने के लिए मैंने कराया। अब इसको हम जो है एक टेबल के फॉर्मेट में करेंगे और रेशियो के फॉर्म में जो है आंसर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। ये तो मैं आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए समझा रहा था ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी इनका पुराना रेशियो होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है, उस रेशियो में हम पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि प्रॉफिट है मान लो पूरे फर्म का 6000 और अगर ये लोग मान लो बराबर बांटते हैं तो ए को मिलेगा 2000, बी को भी मिलेगा 2000 और सी को भी मिलेगा 3000। लेकिन इनका रेशियो अगर मान लो चेंज हो गया लेकिन प्रॉफिट अभी भी सेम है, मान लो प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सेम है लेकिन इनका रेशियो चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब अब इनका रेशियो हो गया 2:1। तो अब अगर इस 6000 को हम इस रेशियो में बांटें 2:1 में बांटें तो ए को मिलेगा कितना 2400, बी को भी मिलेगा 2400 जबकि ए को मिलेगा सिर्फ 1200। तो अब यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन करो, मतलब पहले और अब में कंपैरिजन करो। पहले कितना मिल रहा था ए को 2000, अब कितना मिल रहा है बी को ए को 2400 रुपया। तो पहले से ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, पहले से 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको बोलेंगे गेन, कि ये जो है वो 400 रुपया गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी को पहले कितना मिल रहा था प्रॉफिट में 2000 रुपया, अब कितना मिलेगा 2400 रुपया। इसका मतलब बी भी 400 रुपया क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अगर हम सी की बात करें तो सी को पहले मिल रहा था 2000 रुपया, लेकिन क्योंकि रेशियो चेंज होने से अब इसको मिल रहा सिर्फ 1200, इसका मतलब 800 रुपया कम मिल रहा है। तो हम बोलेंगे सी क्या कर रहा है 800 रुपया सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बताया कि जो टोटल गेन होता है वो हमेशा सैक्रिफाइस के अमाउंट के बराबर होना चाहिए। जैसे देखो टोटल गेन ए के द्वारा कितना किया गया 400 और बी के द्वारा कितना किया गया 400, तो टोटल जो गेन किया गया ए और बी के द्वारा वो कितना हुआ 800 रुपया। और ये 800 रुपया किसके बराबर है, जो सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा नीचे, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है। अगर आपको आंसर खुद से चेक करना है तो ये चीज़ आप चेक करना, जो टोटल गेन होना चाहिए ए और बी के द्वारा वो हमेशा टोटल सैक्रिफाइस बाई सी के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज़ गेनिंग रेशियो आपने मतलब ये 400 रुपया अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि ये 400 प्लस में कैसे आया, तो देखो हमने कैसे किया, जो हमारा न्यू रेशियो था यानी जो हमारा नया प्रॉफिट था 2400 रुपया, इसमें से हमने पुराने वाले प्रॉफिट को यानी कि 2000 माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि 400 रुपये का गेन हो रहा है। इसीलिए गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला बना गाइस वो क्या बना, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये फार्मूला बना कैसे। मैं आपको रटा भी सकता था लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझाऊं, रीजन समझाऊं कि क्यों हम न्यू में से पुराने को माइनस करते हैं। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, मैंने कहा ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये तो मैं आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए समझा रहा था कि कैसे फार्मूले को हम बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना वो देखो, यहाँ
अच्छा, एक बात और याद रखना, वैसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा है, यहाँ देखो कह रहा है कि सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो, यानी जो गेनिंग रेशियो होगा उनका जो टोटल होगा वो हमेशा विल ऑलवेज बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, यानी जो टोटल गेन होगा पार्टनर्स का वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए, जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई। देखो टोटल गेन कितना हुआ, 400 ये 400 ये 800 हुआ, किसके बराबर हुआ, सैक्रिफाइस के। तो जो टोटल गेन होता है पार्टनर के द्वारा वो हमेशा सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। अगर आपको आंसर चेक करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं जैसे एग्जाम में लगाना है, रेशियो के फॉर्म में लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टेबल बना लोगे, ठीक है। अच्छा, ऊपर आप हेडिंग डालोगे क्या, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यही ना पूछा था आपसे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है और टेबल में सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है पार्टनर्स के नेम। कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर, ए, बी और सी, वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम बनाना है ओल्ड रेशियो का, ठीक है। रेशियो ओल्ड क्या था, 1 1 1 1 1 का 1 का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 1/3 और 1/3 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद न्यू रेशियो में जो फ्यूचर का रेशियो दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। फ्यूचर रेशियो क्या बता रहा था, 2:1, तो 2:1 की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे 2/5 और 2/5 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो गाइस, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन में जो था एज इट इज़ वो मैंने उतरवा दिया। देखो एक तो आपको क्या करना है, पार्टनर का कॉलम बना के पार्टनर का नाम लिखना है, ओल्ड रेशियो का कॉलम बना के ओल्ड रेशियो लिख लेने हैं फ्रैक्शन में, और न्यू रेशियो का कॉलम बना के न्यू रेशियो जो भी दिया उसकी फ्रैक्शन बनाने लिए, ठीक है। अब आपको निकालना है गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फार्मूला मैंने क्या बताया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो देखो न्यू रेशियो कितना है, 2/5, तो यहाँ मैंने रखा 2/5, और ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, तो 2/5 में से 1/3 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस कैसे करना है, 2/5 में से 1/3 को माइनस करना है, तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। एलसीएम लेना आता होगा, देखो 5 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये 15 आ गया, इसके बाद इस 5 का डिवाइड करना होता है। बताओ 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। 5 3 जा, एक सेकेंड, 5 3 जा 15 होता है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 3 आया इसको न्यूमरेटर में जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे मैंने 6 रख दिया। समझ में आया, फिर से समझो। इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं मान लो जिनको नहीं समझ में आता, उनको मैं समझा दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको जो भी हमने एलसीएम लिया है उसमें डिवाइड करना है। तो 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। फिर जो भी आएगा जैसे 3 आंसर आया, अब इसको क्या करना है, इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा कितना होता है, 6, उसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद इस 3 का ये जो डिनोमिनेटर है दूसरा वाला 1/3 वाला, इसको फिर 15 में डिवाइड करना है। तो 15 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, है ना। फिर इस 3 को क्या करना है, इस न्यूमरेटर में यानी इस वाले न्यूमरेटर में 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा सॉरी 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15। फिर ये जो 5 आया गाइस, इसको ये जो 1 दिया है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1/15 आएगा, ठीक है। इतनी मैथ तो गाइस आपको आती ही होगी। देखो तो 15 हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, ये देखो 15 हमने एलसीएम ले लिया, तो इस 5 का 15 में हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। फिर 3 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद इस 3 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है। फिर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 6 - 5 कर लेंगे तो 1/15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव आंसर आया। जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको हम बोलेंगे गेन। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 1/15 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। बी का नया रेशियो क्या है, 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3। तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 5 का 15 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा।
3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 आएगा, 5 1 जा 5, तो 6 माइनस 5 कर लेंगे तो 1/15 आ जाएगा। यानी ये भी पॉजिटिव आंसर आया, तो इसको अभी हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर सी का देखें तो सी का देखो, सी का जो नया रेशियो था वो क्या था 1/5, और इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो यानी कि 1/3। इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 15। फिर से वही काम करेंगे, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो -2/15 हो जाएगा। अब ये आंसर देखो निगेटिव में आया, तो जब कभी भी आंसर निगेटिव में आएगा, अगर आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो, कौन सा, गेनिंग वाला, जो कि न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा उसको हम गेन बोलेंगे। अगर कोई आंसर निगेटिव आ गया, जैसा यहाँ सी वाला -2/15 आया, तो इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार हम चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है, ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया सही है। तो देखो, चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो टोटल गेन होगा पार्टनर का वो हमेशा सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। तो देखो, अगर हम ए की बात करें तो ए ने कितना गेन किया 1/15, और बी ने कितना किया गेन 1/15, तो 1/15 प्लस 1/15 बराबर कितना हो गया 2/15। और अगर हम सी के सैक्रिफाइस की बात करें तो सी कितना सैक्रिफाइस किया था 2/15। इसका मतलब जो टोटल गेन किया जा रहा है ए और बी के द्वारा वो किसके बराबर है, टोटल सैक्रिफाइस जो सी के द्वारा किया जा रहा है उसके बराबर किया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने लिखा, ये जो आंसर मैंने निकाला वो कैसे निकाला, गेनिंग रेशियो करके। यानी गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक फार्मूला और होता है गाइस, और उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाना है तो उसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले आपको मैं समझाता हूँ विथ कॉन्सेप्ट, विथ रीज़न आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे सैक्रिफाइस निकालना होता, क्या निकालना होता, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता, कि मतलब ये जो सी पार्टनर है ये 800 रुपया कैसे आया माइनस में। देखो, तो सैक्रिफाइस रेशियो का जो फार्मूला होता है गाइस वो क्या होता है पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फार्मूला होता है सैक्रिफाइस का। देखो, ओल्ड का मतलब पहले सी को कितना मिल रहा था, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पे सी ही तो कर रहा है, तो ओल्ड यानी कि पहले सी को कितना मिल रहा था 2000, तो 2000 में से अब नया कितना मिल रहा सी को 1200, तो यहाँ हम रख देंगे 1200। तो अगर हम 2000 में से 1200 को माइनस करें तो बताओ कितना आएगा, -800 आएगा। यानी यही देखो आंसर आ गया ना, जो सैक्रिफाइस कर रहा था। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड में से जब हम न्यू को माइनस कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सैक्रिफाइसिंग। तो अगर हम मान लो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप सैक्रिफाइस का रेशियो लगाते हो जिसका फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो इस सिचुएशन में क्या होता, जो भी आंसर आएगा अगर आंसर माइनस में आएगा तो उसको सैक्रिफाइस बोलेंगे। जबकि देखो, गेनिंग वाला अगर आप रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे माइनस वाले को क्या बोलते थे, देखो, जब आप गेनिंग वाला लगाए तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलते थे, गेन बोलते थे, और नेगेटिव वाले को क्या आपने बोला, सैक्रिफाइस बोला। उसी तरीके से अगर मान लो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हो तो जो आपका एक सेकेंड क्या हो गया, ठीक है, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, अरे एक सेकेंड, हाँ गए। देखो, अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो तो अगर जो आंसर आपका माइनस में आएगा उसको हम गेन बोलेंगे। यहाँ गलत लिखा हुआ है, सैक्रिफाइस नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, गेन बोलेंगे। एक सेकेंड, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम सैक्रिफाइस नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम गेन बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसको भी सैक्रिफाइस नहीं, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो उसको हम सैक्रिफाइस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस बोलेंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो आओ देखो एक बार इस फार्मूले को भी लगाकर चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं, सेम वही काम है, पार्टनर का कॉलम बना लेंगे
ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, न्यू रेशियो। बस यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइस का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो सबसे पहले आप यहाँ ओल्ड वाला लिखेंगे। ओल्ड वाला रेशियो कितना था 1/3 और न्यू वाला कितना था 2/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 होगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 5 - 6 करेंगे -1/15, यानी 1/15 जो है ये क्या आ जाएगा आपका गेन आ जाएगा। ठीक है, ये सैक्रिफाइस नहीं है, इस गलती से लिख गया है, यहाँ पे गेन लिख लीजिएगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका आ जाएगा -1/15, ये भी आपका आ जाएगा क्या गेन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा 2/15, इसको सैक्रिफाइस बोलेंगे। ये गेन नहीं है गाइस, इसको सही कर लीजिएगा, ये सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपो एरर हो गया। जहाँ सैक्रिफाइस लिखा वहाँ पे आप गेन कर लीजिएगा और जहाँ गेन लिखा वहाँ सैक्रिफाइस कर लीजिएगा, मतलब आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे तो आप सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगाइए या फिर आप किसका फार्मूला लगाइए, गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाइए, आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे गेनिंग रेशियो का फार्मूला बना है और कैसे सैक्रिफाइसिंग का बना है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है गाइस, एक बार बोलो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जबकि सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए अब क्वेश्चन करते हैं आपके बुक का, डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1 का ए। देखो इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई यानी कि दो पार्टनर हैं, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखो इन्होंने क्या किया, रेशियो चेंज कर लिया। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 5:3 था, लेकिन बाद में ये रेशियो चेंज करके क्या कर रहे हैं, इक्वली कर ले रहे हैं, मतलब 1:1। इक्वली का मतलब क्या होगा, दो पार्टनर में अगर इक्वली बांटेंगे मतलब 1:1। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, यानी रेशियो के चेंज होने से कौन सा पार्टनर गेन करेगा कौन सा सैक्रिफाइस करेगा वो बताना है। ठीक है, तो आप वेरी इजी है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप सोल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। फिर से वही काम करेंगे, दो पार्टनर हैं तो पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 5 देखो 5:3 था ना, 5:3, तो 5 3 कितना होता है 8, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/8 एक्स का बनेगा और 3/8 बनेगा वाई का। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू रेशियो इनका क्या था, इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब 1 1, तो 1 1 कितना होता है 2, तो 1/2 एक्स का हो जाएगा, 1/2 किसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, गेनिंग। गेनिंग का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा, जो भी माइनस फिगर आएगी उसको सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे और जो पॉजिटिव फिगर आएगी उसको गेन बोलेंगे। तो देखो न्यू रेशियो कितना 1/2 और ओल्ड कितना है 5/8, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8 4 आएगा और 4 1 जा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 1 जा 8 1 आएगा, 1 5 जा 5, तो ये हो जाएगा 4/5, इसका मतलब -1/8। ठीक है, मतलब निगेटिव आंसर आया तो क्या होगा, मतलब ये माना जाएगा एक्स जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी का, सॉरी वाई का, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर रहा है गाइस। हाँ, वाई का देखो, तो वाई का न्यू रेशियो कितना 1/2, ओल्ड कितना 3/8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका 1/8 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे गेन। ठीक है, अच्छा एक बार चेक करते हैं, चेक क्या करना, देखो एक्स जो है 1/8 जो है गेन कर रहा है, एक्स जो है 1/8 गेन कर रहा है, ये 1 है, इसको 2 गलती से लिखा, यहाँ भी रहेगा 1/8 ही रहेगा। ठीक है, 1/8 रहेगा, तो देखो 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स और उतना ही गेन कर रहा है कितना, कौन, वाई। तो जितना भी एक पार्टनर गेन करेगा वो सैक्रिफाइस दूसरे पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेगा दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और बराबर है भी। आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा ना एक्स सैक्रिफाइस और वाई गेन कितना कर रहा है 1/8, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, मतलब एक्स जो है वो 1/8 गेन कर रहा है और सॉरी एक्स जो है 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा है और 1/8 वाई जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 1 का बी।
इसमें देखो कह रहा है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अच्छा, इनका जो पुराना रेशियो है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब 1/2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। यानी इनका जो नया रेशियो होगा, भविष्य का जो रेशियो होगा वो 4/3 होगा। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सैक्रिफाइसिंग। बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। तो आपको क्या करना, बस एक टेबल बनाना है और इस टेबल में सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए बी। ओल्ड रेशियो इनका है 1/2, न्यू रेशियो है 4/7, 3/7। तो न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, 4/7 माइनस 1/2 करेंगे तो इसका एलसीएम 14 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 8 - 7 कर लेंगे 1/14। पॉजिटिव आंसर आया तो इसको क्या बोलेंगे, गेन। इसका मतलब ये जो है 1/14 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, 3/7 माइनस 2/7 कर लेंगे, 14 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 - 7 आ जाएगा, -1/14 इसका आ जाएगा। तो निगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो देखो ए जितना गेन कर रहा है उतना ही बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब गेन और सैक्रिफाइस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पहले के ही जैसा था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी, अब यहाँ देखो 3 पार्टनर हैं। वर इन पार्टनरशिप फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। तो 4:3:7:1 यानी 4/8, 3/8, 1/8। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3 यानी 5/12, 4/12 और 3/12 हो जाएगा जब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। और कह रहा है कि कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन आर सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। ठीक है, तो आओ वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे, बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। तो देखो एक कॉलम पार्टनर का बना लेंगे जिसमें लिख लेंगे ए बी सी। ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 4/8, 3/8 और 1/8। ठीक है, न्यू रेशियो लिख लेंगे 5/12, 4/12 और 3/12। ठीक है, फ्रैक्शन बनाना आता है ना गाइस। देखो 4 जो ओल्ड रेशियो था 4:3:1 था, तो इसको ऐड कर लो। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8। तो 4/8 ए का हो जाएगा, 3/8 बी का हो जाएगा, 1/8 सी का हो जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा गाइस, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, वही न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो कितना 5/12, ओल्ड रेशियो कितना 4/8। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो 12 का अगर 24 में डिवाइड करें तो 2 टाइम जाएगा, 12 2 जा 24 होता है और 2 का फिर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 का 24 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 10 - 12 कर लेंगे तो -2/24 हो जाएगा। निगेटिव में आंसर आया तो ये क्या हो जाएगा, आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू रेशियो इनका है 4/12 और ओल्ड है 3/8। इसका भी एलसीएम 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी निगेटिव आंसर आया, इसका मतलब बी भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू है 3/12 और पुराना रेशियो 1/8। इसका भी एलसीएम 24 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका 3/24 आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर आए तो इसका मतलब वो सी जो है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। देखो ए कितना गेन कर रहा है 2/24 और बी कितना कर रहा है 1/24। तो 2/24 करेंगे प्लस उसमें 1/24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/24 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, सैक्रिफाइस के बराबर। सैक्रिफाइस कितना आया था 3/24 और मैंने बताया था कि जो टोटल सैक्रिफाइस होगा, सॉरी यहाँ पे गलती से, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ टोटल जो सैक्रिफाइस होगा, हाँ ठीक है, 2 लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/24 और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/24। तो देखो सी कितना गेन कर रहा था 3/24। तो सी जितना गेन कर रहा है ये किसके बराबर है, ए और बी जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इनके बराबर है। ठीक है, और यही चीज़ मैंने बताया था नोट में कि जो टोटल गेन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, सेकंड का बी। इसमें कह रहा महेश, नरेश एंड ओम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 they agreed to share future profit in the ratio 1:2:3 calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio। यानी वही पे निकालना, सेम वैसे ही करना है। तो आओ सबसे पहले
हेडिंग डालेंगे यहाँ सोल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। पार्टनर में देखो यहाँ लिख लेंगे कौन कौन पार्टनर थे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया महेश नरेश ओम। तो महेश को यम स्टैंड फॉर महेश, एन स्टैंड फॉर नरेश, ओ स्टैंड फॉर क्या ओम, तो यम एन ओ। ओल्ड रेशियो इनका है कितना, यम का 2/9 बनेगा, इसका 3/9, इसका 4/9 बनेगा। न्यू रेशियो इनका बनेगा 1/6, इनका 2/6, इनका 3/6। फिर वही फार्मूला लगाएंगे गेनिंग रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड देखो, यम का न्यू कितना है 1/6, ओल्ड कितना है 2/9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/18। सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो -1/18 आएगा, इसका मतलब ये माइनस में आया, तो ये क्या है, इसका मतलब जो महेश है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से न्यू माइनस ओल्ड करके नरेश का निकालेंगे तो इसका 0/18 आएगा, इसका मतलब ना तो ये गेन कर रहा है ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो लिखा नीदर सैक्रिफाइस नॉर गेन, यानी नरेश जो है वो ना तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना तो गेन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओम का निकालते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करके इनका निकालेंगे तो 1/18 पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। देखो जितना महेश सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही ओम कितना क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसका मतलब सैक्रिफाइस किसके बराबर है, गेन के बराबर है। और नरेश तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ना तो गेन कर रहे हैं ना तो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं और कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से गेनिंग रेशियो का फार्मूला बना, किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला बना। मैं चाहता आपको रटा भी सकता था, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। देखो ये जो एग्जाम्पल समझाया गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लेकर के समझाया ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। ये एग्जाम्पल जो मैंने लेकर के समझाया, फिगर लेकर के हमने समझाया, ठीक है, ये सबसे एग्जाम्पल था, सबसे अच्छा तरीका था समझने का। इसी के थ्रू हमने समझा कि कैसे गेनिंग रेशियो का फार्मूला बना। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है गाइज, न्यू माइनस ओल्ड। और एक बार जरा बताना सैक्रिफाइस का फार्मूला क्या होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो याद रखना, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, ये सारी चीज़ें, यानी ये जो गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना ये पूरे चैप्टर में आगे निकालना पड़ेगा। इसलिए जिस भी बच्चे को इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है समझने में तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बनी रहती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।